image formation by concave mirror। ये टॉपिक हमारा चल रहा था और इसमें दो केस हम देख चुके थे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बिटवीन P एंड F। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। तो अगर बिटवीन P एंड F होगा तो इमेज कहाँ पे बनती थी? बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनती है? एनलार्ज इमेज हमें देखने को मिलती थी और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधी होती थी और वर्चुअल। फिर उसके बाद हम कहाँ पे ले गए? फोकस पे ले गए उठा के ऑब्जेक्ट को। फोकस की इमेज कहाँ पे बनती थी? एट इंफिनिटी, कहीं दूर जा रही थी क्योंकि रेज हमें देखने को मिल रही थी कि पैरेलल है। तो पैरेलल रेज हम मानते हैं कहीं पे बहुत दूर जाके यानी कि इंफिनिटी में मिल जाएगी। और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? हाईली एनलार्ज बनेगी, काफी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी। कैसी होगी वो? क्योंकि रेज इधर ही हम कह रहे हैं आगे मिलेगी, तो यानी कि रियल इमेज बनेगी, क्योंकि रेज क्या है, ओरिजिनली कहीं पे जाके मिल रही होंगी। और हमें पता है जहाँ पे रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। ठीक है, ये सी और ये एफ हमने ले लिया। तो पहले ऑब्जेक्ट था हमारे यहाँ पे बिटवीन पी एंड एफ, फिर एट एफ। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ पे बिटवीन एफ एंड सी। प्लेस थर्ड ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो यहीं पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट बना लो। तो मैंने मांगी यहाँ पे। तो देखो, एक तो क्या करेंगे हम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला दो इस तरीके से। तो रिफ्लेक्ट करके कहां से चली जाएगी? जल्दी बोलो। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जा रही होगी? फोकस। फोकस से। इस तरीके से फोकस से चली जाएगी। ठीक है, दूसरी रे चला दो कोई भी। ठीक है, कोई और दूसरी रे चला देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये जा रहा होगा यहाँ से फोकस से। तो चली गई फोकस से। ठीक है, तो फोकस से आने के बाद ये कहाँ पे मिलेगी? देखते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले फोकस से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो जहाँ पे दोनों रेज मिली है वहीं पे बनती है इमेज। अगर ये मैंने बोला था कि भाई ये ए बी होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो इमेज है वो इससे बड़ी है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, पोजीशन क्या है? सी के इधर है, यानी बियॉन्ड सी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या हो जाएगी? बियॉन्ड सी। और नेचर क्या होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नेचर, ऐसे लिखते हैं फॉर इमेज। कुछ इमेज के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद तो नेचर हो जाएगा इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी इमेज की? तो पोजीशन होगी, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। और साइज क्या होगा इमेज का? साइज होगा
एनलार्ज। enlarge, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा ही बनता है। तो ध्यान दो, अभी तक जहाँ पे भी हमें इमेज देखने के लिए मिल रही है सबकी सब एनलार्ज में, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ में भी। लेकिन पी एंड एफ में क्या है, हमें सीधी इमेज दिखाई देती है, ठीक है, बड़ी और सीधी इमेज। फिर एट एफ, एफ पे तो बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, इन्फिनिटी में बन रही होगी, हाईली एनलार्ज। फिर बिटवीन एफ एंड सी हमें क्या मिलती है, एनलार्ज इमेज मिलती है। अब आ जाते हैं केस नंबर 4 पे। अब जो केस नंबर 4 होगा उसमें खुद बताओ कहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखेंगे center of हम? curvature, सी पे रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में, क्योंकि धीरे धीरे मैसेज आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी पॉसिबल पोजीशन है वहां पे हम रखते जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट को उठा के हम सी पे रखेंगे। इसकी जो इमेज बनेगी उसको ध्यान रखना, काफी गलत आती है जब तुम बनाओगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, अपनी मर्जी से सी ले लेते हैं, अपनी मर्जी से एफ ले लेते हैं। जबकि मैंने तुम्हें बोला था कंपास से ही बनाना, और जहाँ पे कंपास से तुम ये आर्क लगा रहे होंगे इस तरीके से, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, ये आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे कंपास की तुम्हारी निडल थी, उसको सी मान लेना, फिर इस डिस्टेंस को मेजर करना, उसके हाफ को एफ मानना, तब जाके ये वाला ठीक आएगा, वरना थोड़ा बहुत गलत जाएगा 100%। क्लियर है? अगर तुम ऐसे अंदाज में बनाओगे, जैसे मेरा है, मैं कैसे बना रहा हूँ इसको, अंदाज में बना रहा हूँ, ठीक है, जरूरी थोड़ी यही इसका सेंटर है। तो देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एट सी, ऑब्जेक्ट से मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल क्या चला दिया, रे, थोड़ा सा नीचे रहता हूँ इसको, ये हो गई। ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस से, फोकस से। दूसरी रेज चला देते हैं, लेकिन फोकस से जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। अब ध्यान देना, जो ये इमेज बनेगी ये 100% तुम्हारी सी पे ही बननी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है, यानी वही दिक्कत है। दूसरा क्या होगा, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का होना चाहिए। जैसे मेरे वाले यहाँ पे केस में मैं बना रहा हूँ, हल्का सा इमेज थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती हुई दिखाई दे, क्योंकि मैं क्या हूँ, मेजर करके तो बना नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, तो मेजर करके बनाना तो बिल्कुल सही आएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगी, सेम साइज की यहाँ पे इमेज बनेगी। तो देखो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है तुम्हारा, चेक करो। अच्छा, नेचर बताओ, नेचर क्या होगा इमेज का? real and inverted, रियल इन्वर्टेड ही होगी। साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी एट सी, एट सी। साइज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का भी होगा। बन गया सबका? यस ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा देंगे अब, सी से आगे लेके जाओ, यानी कि बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है भाई, अब देखो क्या करें, एक तो हमारा वही है, हम हमेशा चला रहे हैं उसको, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये वाली रहे।
चली गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? फोकस से। फोकस से दूसरी रे चलाओ, उसको हम एक काम देते हैं, कहां से चला देते हैं? सी से। हमारा सी, तो जिस पाथ पे जा रही थी उसी पाथ से रिप्लेस कर जाएगी, वापस आ जाएगी। तो दोनों रे कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? इस पॉइंट पे। यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगी? इमेज। तो अगर ये ए बी है तो हो जाएगा ए डैश बी डैश डैश बी डैश ए बी। जल्दी बनाओ इसको। तो नेचर क्या होगा? देखो नेचर, हकीकत में रेज मिल रही हैं, ये ऐसे गई थी, ये फर्स्ट वाली रेज, ये सेकंड वाली ऐसे जाके यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट हुई तो मिल गई। हम रिफ्लेक्टेड रे को देखते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करेगी वही क्या होगी? इमेज होगी। तो इमेज बन रही होगी बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे पोजीशन लिख देते हैं बिटवीन सी एंड एफ। कैसी है? रियल इन्वर्टेड है। साइज क्या है इसका? साइज बड़ी बन रही है, सेम साइज है कि स्मॉल है? स्मॉल। स्मॉल। स्मॉल को यहाँ पे हम लिखते हैं डिमनेस। डिमनेस, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? डिमनेस। ठीक है, साइज हो गया डिमनेस। अब एक और केस हमारे पास बचेगा, जब हम कहाँ पे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को? इंफिनिटी पे उठा के ले जाएंगे। एक बार थोड़ा सा देखो, रिवाइज कर समझना। बिटवीन पी एंड एफ होती है, तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है। अभी तक तुम सब में देखोगे रियल इन्वर्टेड बनेगी। लास्ट वाला जो केस है 6 वाला, ठीक है, जो अभी हम देखेंगे, अरे ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, हो जाएगा 5। ठीक है, तो जो 6 वाला केस है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, जब भी रियल इन्वर्टेड ही बनेगा, यानी नेचर सब में रियल इन्वर्टेड आ रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ है। ठीक है, नेचर की तो ये बात होगी। फिर कहते हैं बात साइज की। यहाँ पे क्या था? हाईली एनलार्ज, बड़ा था वो, नहीं एनलार्ज था। ठीक है, यहाँ पे था एनलार्ज, यहाँ पे हाईली एनलार्ज। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हो जाएगा जब तुम बिटवीन सी एंड एफ रखोगे, ठीक है, एनलार्ज, और जब तुम यहाँ पे सी पे रखोगे सेम साइज। तो यानी कि साइज धीरे धीरे बड़ा था और यहाँ पे आके सेम साइज हो गया। इसके बाद बियॉन्ड सी के बाद साइज घट गया है, इसके बाद और साइज घट जाएगा और होगा हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले साइज कैसा होता है, धीरे धीरे साइज फिर सी पे आके सेम साइज हो जाता है, सी से फिर उधर जो 2 केस है उनमें और साइज घटने लगता है। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे। पोजीशन की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, या फिर एक काम देते हैं, देख लो एक बार पोजीशन। तो ये बताओ, जब तुमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा था, एफ वाला सेकंड वाला केस, तो देखो वहां पे कहाँ इमेज बनी थी? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हो तो इमेज कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे। अब देखना तुम नेक्स्ट केस में 6 में, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी फोकस। यानी कि तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, इन्फिनिटी और फोकस। फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगी। चलो जी, ये बिटवीन एफ एंड सी देखना, बिटवीन एफ एंड सी इमेज कहाँ पे बनी थी? तो तुम देख के बताओ, कहाँ पे बनी? तो मिलेगा बियॉन्ड सी। ठीक है, जब बिटवीन एफ एंड सी होगा तो इमेज मिलेगी तुम्हें बियॉन्ड सी। ठीक है, अगर बियॉन्ड सी पे रखा होगा तो कहाँ इमेज मिल रही है? बिटवीन एफ एंड सी। तो ये भी ध्यान रखना, इंफिनिटी और फोकस, फोकस पे ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे इमेज, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज, बिटवीन एफ एंड सी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी। याद रह जाएगा?
सी वाला केस, ये 4 केस हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए, सी वाला बचा है, ठीक है। तो सी पे तो सी पे ही बनती है सेम साइज की, एक ये बचा है बिटवीन पी एंड एफ, तो इसकी बनती है बी वन बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, केस नंबर 6। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से कैसे रेज आ रही होती है? पैरेलल, ठीक है। कैसे भी पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकती हैं, और सिर्फ आपस में पैरेलल हो ये भी हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। तो मानो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रे कहाँ से जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद? फोकस से। एरो बनाने बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि तुम छोड़ दोगे वरना पता नहीं चल पाएगा रे कहाँ से स्टार्ट हुई थी और किधर से जा रही थी। तो इंफिनिटी से याद रखना है, क्या होता है इंफिनिटी से जो रेज आ रही होती है वो पैरेलल होती है। ये रेज कहाँ से आ रही है? रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब ये बताओ इसका नेचर क्या होगा? नेचर, नेचर ऑफ इमेज। हकीकत में मीट कर रही है या अपीयर टू रियल मीट है? एंड इनवर्टेड। रियल है ना, मीट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे ये आ सकता है कि सर इन्वर्टेड कैसे? ये तो फोकस पे बन रही है ऊपर, है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन जाए तो हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट है। नीचे बने तो हम बोलते हैं इन्वर्टेड है। लेकिन ये तो फोकस पे बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये फोकस से थोड़ा नीचे होगी, क्योंकि रियल है और रियल इन्वर्टेड होगी, क्योंकि इतनी छोटी है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं उस इमेज को और उस पॉइंट फोकस को, समझ रहे हो। तो रियल इन्वर्टेड ही होगी। एक डायग्राम और बना दूंगा जिसमें मैं तुमको एक क्लियर से समझा दूंगा कि इन्वर्टेड कैसे है, अभी से जितना समझो। पोजीशन क्या है? इंफिनिटी की इमेज बन जाती है एट एफ, ठीक है, फोकस पे। फोकस भी लिख सकते हैं, सिंपल एफ भी लिख सकते हैं। साइज क्या होगा? बहुत छोटी है, तो हाईली डिमिनिश्ड, क्या हो जाएगी? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे इसी में रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, पहले इसको बनाओ। तो हम मान के चल रहे हैं, ये तुम्हें दोनों डायग्राम बनाने हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे एग्जाम में वो बना लेना। ये मान के चल रहे हैं रेज आ रही है इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से रेज आती है पैरेलल, ये पैरेलल रेज है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो याद करो मैंने एक चीज लिखवाई थी तुम्हें, फोकल प्लेन। फोकस के बाद जस्ट पढ़ाया था फोकल प्लेन। तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से जाती है, लेकिन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है लेकिन आपस में पैरेलल है, तो वो कहाँ से जाएगी? वो जाएगी फोकल प्लेन से।
तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये कहीं पे फोकल प्लेन होगा, ठीक है, समझ रहे हो? ये फिगर में नहीं बना के दिखाना है तुम्हें, क्योंकि अभी यहीं पे मिल जाएगी, इसलिए हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मत बनाना, मैं इसको हटा दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो देखो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से नहीं जाएगी, ये जाएगी फोकल से, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये भी सेम इसी पॉइंट से जाती हुई तुम्हें दिखानी है। स्केल से बनाना, तब जाके अच्छा बनेगा। तो ये क्या बन गया देखो, इमेज, एरो बना देना इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ पे मिल रही होगी ना, ये इस तरीके से वहां पे बना देना। क्लियर हुआ? तो तुम खुद देखो, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है वो ये छोटा सा बन रहा है, यानी कि हाईली डिफरेंस। तो तुम ये भी बना सकते हो, या फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला भी बना सकते हो, जो कि कहाँ से जा रही होगी, एफ से जा रही होगी, ये फोकल प्लेन से जाएगी। फिर टेबल बनाना है, देखो स्टार्ट से हमने 6 केस लिए थे, तो फर्स्ट केस क्या था, ये टेबल बिल्कुल तुम्हें याद होनी चाहिए, रटी हुई हो जानी चाहिए एकदम से, मैं कुछ पूछूं और आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे का बहुत सारा चैप्टर टिका हुआ है एक तरीके से, ठीक है, डिपेंड करता है उस पे। तो बिटवीन, पहला केस क्या था, बिटवीन ई एंड एफ, दिमाग में चलना चाहिए, पीछे तुम्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम नोट्स में देखो, ठीक है। पॉल और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है, मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर। ये बताओ सही चल रहा है यहाँ तक, याद आ रहा है या देखने पड़ रहा है नोट्स? अगर देखना पड़ रहा है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि दिमाग में खुद ही तुम्हारे आ जाए कि भाई कहाँ पे क्या क्या बन रहा है। तो बिटवीन पी एंड एफ पे होगा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, साइज क्या होगा, एनलार्ज होगा, बड़ा बनता है। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी होगी इमेज पर वर्चुअल होगी, और हमेशा इसी तरीके से होता है, अगर कोई वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी 100%, या बोले अगर कोई इमेज इरेक्ट है तो फिर वो वर्चुअल होगी। सेकंड हमने कहाँ पे रखा था, ऐसे छोटा सा मिरर बना देता हूँ यहाँ पे, पी एफ और सी। तो पी एफ के बाद कहाँ पे पोजीशन आएगी, एफ पे आ जाएगी, एट फोकस एफ, एट एफ, फोकस पे, ठीक है, एट फोकस। तो फोकस की कहाँ पे बनती है अभी, जैसे इंफिनिटी। मैं सिखाया था, इंफिनिटी पे इंफिनिटी चली जाएगी। इंफिनिटी पे साइज क्या होगा, छोटा होगा बहुत बड़ा होगा, क्या इनलार्ज होगा। हाईली एनलार्ज एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो वर्ड लिखोगे तुम, हाईली एनलार्ज। कैसा होगा ये, नेचर क्या होगा, रियल रियल एंड एंड इन्वर्टेड, हकीकत में बन रही होगी ये, तो इसको हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट, एफ के बाद कहाँ पे चले जाएगा ऑब्जेक्ट टूट के, एफ से इधर जाएंगे तो किधर जा रहे होंगे, फोकस की तरफ, सी। तो बिटवीन, सॉरी सी की तरफ, बिटवीन सी एंड एफ सी एंड एफ या एफ एंड सी भी लिख सकते हो। ये कहाँ पे बनता है, बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी। साइज क्या होगा इसका, इसका भी साइज बड़ा ही होगा, तो एनलार्ज। ध्यान रखना है, सी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तब जाके इमेज भी सी पे बनती है और साइज इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी सी से पहले वाले केस में सब में साइज बड़ा ही चल रहा होगा, एनलार्ज एनलार्ज एनलार्ज, ठीक है, सब में एनलार्ज। बस एक में ध्यान रखना है, जो इंफिनिटी पे जाएगा वो एनलार्ज ना होकर हाईली एनलार्ज हो जाएगा। तो बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी पे इमेज मिलेगी, साइज एनलार्ज होगा, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड।
भाई एक ही केस में तो बिहाइंड द मिरर बनी थी, बाकी सब में तो हकीकत में रेज मिल रही थी, यानी ये सब के सब आगे रियल इन्वर्टेड चल रहे हैं। अब बिटवीन एफ एंड सी के बाद हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे एक्स, ठीक है, एट सी। तो पोजीशन क्या होगी, सी होगी एट सी। साइज क्या होगा, सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का भी होगा, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्ट फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले जाएं, सी से उठा के कहाँ पे चला जाएगा, बियॉन्ड सी। एफ एफ पे कैसे जाएगा, तो सोच ले। चल बता कहाँ कहाँ पे रखेगा सबसे पहले, अक्षत आंसर देख, सबसे पहले कहाँ पे रखेगा ऑब्जेक्ट को, सर सी पे। सी पे रख देगा सबसे पहले। अरे भाई सबसे पहले ये होता है फर्स्ट केस, यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ रख सकते हैं या नहीं रख सकते, मिरर के बिल्कुल पास में मिरर है और यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, मिरर से ऐसे बिल्कुल चिपक जा, लेकिन मिरर के पीछे नहीं जा सकता, मिरर तोड़ के, ठीक है। फिर उसके बाद फोकस पे भी आ सकता है, तो सेकंड पोजीशन हो गई तेरी फोकस। फोकस के बाद ये भी तो जगह है, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बाद सी पे भी रख सकता है ऑब्जेक्ट को, सी के बाद बियॉन्ड सी पे रख, और उसके बाद यहाँ कहीं पे इंफिनिटी तो बहुत दूर चला जाए, समझ रहा है। तो ये 6 पोजीशन है जो हम बना सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, देख ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे भी रखा जा सकता है, इन पॉइंट्स के बीच में भी रखा जा सकता है इधर उधर। तो एफ है, एफ से पहले रखा जा सकता है, तो बिटवीन पी एंड एफ, फिर एफ, फिर सी और एफ के बीच में भी रखा जा सकता है बिटवीन सी एंड एफ, फिर सी पे रखा जा सकता है, फिर सी के उधर रखा जा सकता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है यहाँ पे कहीं पे भी रख लेते। एट इंफिनिटी मीन्स है बहुत दूर। अब बता, क्लियर हुआ है? यस यस सर। इसी सीक्वेंस में चलना है तुम्हें। और देखो एक बार यहाँ पे और देख लेते हैं, ये बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये एफ है और ये सी है। एफ पे है तो इंफिनिटी, इंफिनिटी पे है तो एफ पे। यहाँ पे रखा है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज बन जाएगा बियॉन्ड सी, ठीक है। बियॉन्ड सी पे रखा है तो इमेज बन जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो एक दूसरे से ये इंटरलिंक होते हैं, एफ और इंफिनिटी, फोकस इंफिनिटी, और बिटवीन सी एंड एफ और बियॉन्ड सी, ठीक है। 4 पे हो गए। 5वां सी पे याद रखना है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज सी पे ही बनती है, ठीक है। तो 5वां केस हो गया, 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो एक क्या हो गया, ये इंफिनिटी वाला, और लास्ट या फर्स्ट केस हमारा था पी एंड एफ वाला। तो इस तरीके से 6 केस हमारे पास बन जाएंगे। बियॉन्ड सी होगा तो कहाँ पे बनेगा, अभी बात की थी हमने बिटवीन एफ एंड सी या फिर सी एंड एफ बोल सकते हो। अब जब सेम साइज हो जाता है उसके बाद साइज घटना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे डिमिनिश। diminished और ये भी कैसी होगी, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट है एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो ये कहाँ पे बनेगी, एट फोकस पे। फोकस। कैसी होगी, बहुत छोटी हो जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड। ये रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसको देखो एक बार, याद करने की कोशिश करो, इमेज कहाँ पे होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इसको चेक करो एक बार।